आंत मेरी चपक गई थी। सीटी स्कैन जब हुआ तो डॉक्टर इनको बताया कि जो सर की नस है वो दब चुकी है, जो सर की नस है वो दब चुकी है। जब आपको अचानक दर्द हुआ और दर्द होने के बाद आपको आपका पेशाब और लेट्रिन बंद हो गया। जी सर। कितने दिन तक बिल्कुल बंद रहा आपका? जी सर, ये 22 दिन। 22 दिन तक बिल्कुल आपका लेट्रिन और पेशाब नहीं हुआ? नहीं सर, घर में बिल्कुल खाट पे ही पड़ा रहता था सर। चाहिए इस बड़े छुटकारे के लिए। क्या नाम है भाई आपका? हरकेश। आप कहाँ से आए हैं? तिवारीपुर सकरदास से। इस भाई की गवाही है कि 4 महीने पहले इनके पारिवारिक में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या हुआ आप बताएं लोगों को। भाई से मारपीट हुआ था जी। आपके परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े हुए जिसके कारण से आपके परिवार के लोगों ने आपको मारा और पीटा। जी सर। और आपके सर में भी चोट लग गया और जी सर। पेट में भी चोट लग गया। उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद मेरे पेट में आंत में पूरी आंत मेरी चपक गई थी। जब आपको अचानक दर्द हुआ और दर्द होने के बाद आपको आपका पेशाब और लेट्रिन बंद हो गया। जी सर। कितने दिन तक बिल्कुल बंद रहा आपका? जी सर, ये 22 दिन। 22 दिन तक बिल्कुल आपका लेट्रिन और पेशाब नहीं हुआ? नहीं सर। तो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको चेकअप किया, जी सर। आपको अल्ट्रासाउंड किया। तो अल्ट्रासाउंड में आपको बताया गया कि आपका जो पेट का आंत है वो बिल्कुल चिपक गया है। जी सर। जिसके कारण से आपका लेट्रिन जाम हो चुका है और सर। पेशाब भी नहीं हो रहा है। जी सर। फिर उसके बाद डॉक्टर क्या बोल रहा था? उसके बाद सीटी स्कैन कराने के बाद सर जी बोला, डॉक्टर आप अभी ठीक नहीं हो सकते। जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड किया और आपको ऐसा बताया कि आपका बिल्कुल आंत चिपक चुका है, इसलिए आपको लेट्रिन नहीं हो रहा है, जाम हो चुका है और वो पेशाब भी नहीं हो रहा था। उस जी समय सर। आपको कुछ दवाइयों को भी दे रहा था वो। जी सर। तो आप उसको खा रहे थे तो कुछ फर्क पड़ रहा था? नहीं सर। क्या होता था? आप घर में कैसे रहते थे? घर में बिल्कुल खाट पे ही पड़ा रहता था सर। कितने दिन बेड पर रहा, चारपाई पर रहा? घर पे तो 1 हफ्ते थे सी। तो आप बहन बताइए कि आपके पति जब घर में रहते थे तो कैसे आप इनको घर में रखते थे? इनको कैसे वॉशरूम ले जाते थे? किस तरह से चल पाते थे कि नहीं? सर नहीं चल पाते थे। हमने इसको पकड़ के ले जाते थे, अपने हाथ से खाना खिलाते थे, फिर लेटरिन पकड़ के लेके जाते थे। हम ही खुद कराते थे इनको, हाथ से शौचा करता है। आप खुद इनको लेकर जाते थे शौच के लिए और वॉशरूम के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेड पर रहते थे, क्योंकि ये लगभग 22 दिन से इनका पूरी तरह से जो लेट्रिन था वो जाम हो चुका था और पेशाब भी बंद हो गया था, जिसके कारण से भाई बहुत ही परेशान थे। तो उस समय आपको क्या लगता था बहन? आप बताएं कि आपका पति सही होंगे कि नहीं होंगे? जी नहीं लगते थे, नहीं सही होंगे। हम एकदम रोते रहते थे हमेशा, पर परमेश्वर को विश्वास करते थे कि ठीक हो जाएंगे हमारे आदमी। आप कितने डॉक्टर के पास इनको लेकर गए थे? 3-4 डॉक्टर के पास लेके गए थे। और 3-4 डॉक्टरों से आपने इनका इलाज कराया और हर एक डॉक्टर इनको तरह तरह की दवाइयों को देता था खाने के लिए। और उसके बाद आप भाई बताएं कि आपका जब सिटी स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? सर जी तब मेरे को होश बिल्कुल नहीं था। आपको बिल्कुल होश नहीं था? नहीं सर। आप क्योंकि आप अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि आपको दिमाग भी कभी कभी आपका काम करना बंद कर देता जी था। सर, उल्टा सीधा बताते हैं लोग, हमको तो पूरा ध्यान नहीं है, उल्टा याद सीधा नहीं, बोल आपको रहे कोई सूझबूझ नहीं है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है आपके जीवन में क्या होता था, क्या जी सर। आप कैसे करते थे, कुछ भी आपको पता नहीं है। नहीं सर। तो आप बहन बताइए कि जब आपका पति इधर उधर टहलते थे, आपका दिमाग इनका काम नहीं करता था आपके पति को, तो उस समय आप इनको क्या करते थे? मतलब कैसे घर में रखते थे? सर हम इनके पास हमेशा बैठे रहते थे, इनका हाथ पकड़े रहते थे। कुछ पाते थे तो मारते लगते थे हमको, बेड से नीचे ठेलते थे, पकड़कर इनको मैं रखती थी। क्योंकि फिर जब आपने इनका सिटी स्कैन हुआ तो डॉक्टर इनको बताया कि इनके दिमाग की जो नस है बंद हो चुकी। क्या हुआ है आप बताएं? सर मुझे याद नहीं है, डॉक्टर ये लोग बताते हैं आप कि बहन नस बताइए, जाम। आप सिटी स्कैन जब हुआ तो डॉक्टर इनको बताया कि जो सर की नस है वो दब चुकी है। जी सर। तो फिर क्या होने लगा इनको? डॉक्टर ने बोला कि इनको साल भर दवाइयाँ चलेगी। साल भर इनको इलाज चलेगा? जी सर। फिर आप इनके इलाज कर रहे थे, कोई फायदा हो रहा था? जी नहीं। ये कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे? 22 दिनों तक हॉस्पिटल में। 22 दिन तक हॉस्पिटल में रहे। और कुछ खाते थे कि नहीं है? कुछ नहीं खाते थे, कभी कभी चम्मच से जबरदस्ती पानी पिला देते थे। केवल पानी मुंह में जाता था चम्मच के द्वारा? जी। और कुछ भी खा नहीं पाते थे? जी। ये कैसे रहते थे वहां पर अपने, मतलब
जब आप देखा कि इन सारी समस्याओं में, बहुत सारी समस्याओं में तो उस तरह आप क्या सोचते थे उस समय कि मेरे पति सही हो पाएंगे कि नहीं सही हो पाएंगे? इतनी हमने दवा भी कराया, जांच भी कराया, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? चर्च के बारे में हमारी चाची की लड़की यहाँ पर आती है, तो वहीं वहाँ पर जाके बार बार प्रार्थना करती थी तो इनको होश आ जाता था। तो फिर हमने वादा किया कि अब अस्पताल से निकलते ही हम जाएंगे चर्च में। जब ये भाई हॉस्पिटल में थे तभी इनका कोई जो है घर का, फैमिली का लोग यहाँ चर्च में आता था और आपके जाकर वहाँ हॉस्पिटल में इस भाई के लिए प्रार्थना करते थे। आप भाई बताएं, जब प्रार्थना आपके लिए होता था तो क्या होता था आपके जीवन में? आराम हो जाता था सर। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा कुछ आपको आराम मिला तो फिर आप चर्च में आए। जी सर। उस समय आपकी हालत कैसी थी? हम चल नहीं पा रहे थे, हमारे जीजा जी भवानपुर के उन्होंने उठा कर ले आते थे। आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, आपको उठाकर यहाँ पर लाया गया था। जी सर। जब यहाँ पर आप आए तो परमेश्वर के दास के द्वारा की गई घोषणाओं को आप अपने जीवन में ग्रहण किए और बीते 14 नवंबर 2021 को रविवार की प्रार्थना में आप शामिल थे। जी सर। तो आइए पहले अपने स्क्रीन पर उस वीडियो को हम देखते हैं। अभी इसी समय चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। आपके अंदर के रोग, आपके अंदर की बीमारियां आउट। फायर बोलो अपने स्थानों पर। वो बीमारियां, वो शैतान के कार्य खत्म है यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारियां, वो शैतान के काम खत्म है यीशु मसीह के नाम से। आउट। आज दुष्ट आत्मा की रुकावटें खत्म। आमीन बोलो। बंद रास्ते खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। शैतान की हर एक पावर और विपत्तियों का हर कामा उस जगह से खत्म होता है यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में खत्म। और जब परमेश्वर के दास इस तरह से घोषणा कर रहे थे, आपने विश्वास के साथ इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण हुआ, तो उस समय आपके जीवन में क्या हुआ? सर जी, जिस दिन से सर जी प्रार्थना की उसी दिन से हम अपने आप से चलने लगे और सुबह आते थे और शाम को भी बाइक लेके यहाँ चर्च में आते थे। जैसे आपने उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसी समय पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन को छुआ और आप बिल्कुल उठकर चलने फिरने लगे। जी सर। आप चलकर दिखाइए लोगों के सामने, दौड़कर दिखाइए। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए इस बड़े छुटकारे के लिए। फिर उसी दिन से आप बिल्कुल अच्छे हैं? जी सर। कितने दिन हो गए कि आप बिल्कुल फ्री हैं? 2 महीने हो गए सर। 2 महीने से आप बिल्कुल चल फिर रहे हैं? जी सर। अब कोई आपको दिक्कत नहीं है? नहीं सर। आप खाना भी खा सकते हैं? जी सर। कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है? जी नहीं सर। सब जन जोर से अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें इस बड़ी गवाही के लिए। एक बार पुनः जोर से अपने हाथों को हिलाएं और सब जन अपने स्थानों पर खड़े होकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।